जय गुरुदेव, जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल SBL एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। तो आज हम अपनी मतलब क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमने अपनी पिछली क्लासेस में हम अभी अपने एस्ट्रोलॉजी के 4 स्तंभों पर बात कर रहे थे। तो जिसमें से हमने नक्षत्र की बात करी, हमने फिर हमने राशि की बात करी, फिर हमने ग्रहों की बात करी और अब हम लास्ट में हमारे भाव की बात करते हैं कि जो कुंडली, जो हमारा चौथा स्तंभ होता है भाव, वो क्या होता है और वो हम मतलब उसका क्या प्रभाव आता है, ठीक है, और उसको हम कैसे स्टडी करते हैं। तो बेसिक तौर पे आज हम उसको पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक चित्र मैंने कोशिश करी है समझाने के लिए कि मैं भाव को समझा सकूं कि एक्चुअल में भाव क्या होते हैं। तो ये होता है हमारा कुंडली चार्ट। अब कुंडली चार्ट में दिखने वाला ये जो खाने हैं, खाना, ये खाना है, ये खाना है, ये है। तो ये दिखने वाले जो खाने हैं, ठीक है, इनको कहते हैं भाव, इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट भाव है, ये हमारा सेकंड भाव, थर्ड, फोर्थ, जैसे मैंने नंबर डाले। अच्छा, कुछ लोग इसको राशियां समझेंगे, बट या इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे जब मैं ये वीडियो जब मैं भाव को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये जो अंक है वो राशि नहीं है, ठीक है, वो राशि नहीं है, वो मैंने भाव लिखा है, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग जब भी बहुत से लोग कुंडली देखते हैं तो वो राशियों के लिए ऐसे ही अंक उस कुंडली में लिखे रहते हैं, ठीक है, बट उस टाइम पे वो राशियां होती हैं, इस टाइम पे ये राशियां नहीं है। ये मैं इन अंकों को भाव ही के लिए ही बताया है मैंने कि ये फर्स्ट भाव है, ठीक है, ये सेकंड भाव है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है, 10th है, 11th है, 12th है। मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है, पिछली क्लासेस में बताया कि ये हमारा 360 डिग्री का यूनिवर्स होता है। कितना डिग्री? 360 डिग्री का यूनिवर्स होता है, ठीक है। ये होता है हमारा जॉडियक बेल्ट, इसको कहते हैं जॉडियक बेल्ट। तो इसी बेल्ट में हमारे नक्षत्र होते हैं और इसी बेल्ट में हमारी राशियां होती हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये हमारी पृथ्वी है। तो अब होता क्या है कि जो राशियां और नक्षत्र है ना, ये कभी मूव नहीं होते, ठीक है, ये फिक्स रहते हैं, ये मूव नहीं होते। बट एस्ट्रोलॉजी किसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो ये नहीं है कि क्या हो रहा, क्या एक्चुअल में है। एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में कि हमको क्या प्रतीत होता है। हम जब यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, है ना। तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं किसी अपने यूनिवर्स को, तो हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है उसके बारे में एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, कि हमें प्रतीत क्या हो रहा है। एक्चुअल में पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, बट हमें प्रतीत क्या हो रहा है? सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और ऐसे ही ग्रह और जो राशि है और नक्षत्र है, ये हमें प्रतीत क्या होता है कि ये हमारे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए कि आप एक बस में बैठे हुए हैं या आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप जा रहे हैं या अपनी कार में बैठे हुए हैं, तो आप इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, आगे की तरफ मूव हो रहे हैं। बट जब आप एक कार में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप मूव नहीं हो रहे, ठीक है। क्या हो रहा है? सारी चीजें आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है, ठीक है। देखने पे क्या लगता है, जब ट्रेन से हम बाहर की तरफ देखते तो ऐसा लगता है कि जो पेड़ वगैरह हैं, सारे पहाड़ हैं, पेड़ हैं, या हमें जो भी दिख रहा है वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो ये हमें प्रतीत होता है ऐसा, ठीक है। देन सेम उसी तरह हमारी जो पृथ्वी है, या हम कहें कि ये सब कुछ इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है। एक्चुअल में जो पृथ्वी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रही है।
तो जब ये मूव हो रही है, लेकिन हमें क्या लगता है, हम यहाँ पे हैं तो हमें क्या लगता है ये हम हैं, हमें क्या लगता है कि हम तो फिक्स हैं। जैसे मैं हूं, मैं अभी मुझे लग रहा है कि मैं कहीं कोई मूव हो रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा ना कि मैं मूव हो रहा हूं, बट मुझे क्या लग रहा है कि हाँ भाई सूर्य अभी 1 घंटे पहले यहाँ पे था, वो सूर्य 1 घंटे बाद यहाँ पे आ गया है, थोड़ा सा मूव हो गया। जबकि एक्चुअल में हो क्या रहा है, हम मूव हो रहे हैं, है ना। तो प्रतीत क्या हो रहा है, तो उस तरीके से अगर हम ना घूमे, यानी हम अपने आप को फिक्स कर दें, तो हमारी ज्योतिष में हम क्या पढ़ते हैं कि जो भाव होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, जो भाव होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं होते। फर्स्ट हाउस हमेशा यही होगा, फर्स्ट हाउस हमेशा यही होगा, सेकंड हाउस हमेशा यही होगा, थर्ड हाउस हमेशा यही होगा, फोर्थ यही होगा, फिफ्थ यही होगा, सिक्स्थ यही होगा, सेवंथ यही होगा, एट्थ यही होगा, नाइन्थ यही होगा, 10th यही होगा, 11th यही होगा, 12th यही होगा। तो ये हमारे भाव मूव नहीं होते। ठीक है, और मूव क्या होता है, मूव राशियां और ग्रह होते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा कि हम मूव इस डायरेक्शन में हो रहे थे, बट हमें प्रतीत क्या हो रहा है कि हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारी चीजें मूव हो रही हैं। हम एक्चुअल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, बट हमें प्रतीत क्या हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे जो पिंड हैं, जो तारे हैं, जो ग्रह हैं, वो सब मूव हो रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एस्ट्रोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं उसी हिसाब से कि जो राशियां हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होती रहती हैं। ठीक है, तो जैसे मेष है, वो हो सकता है यहां पर भी आ जाए कभी, मतलब यहां पर हो, फिर वो यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है। मेष पूरा एक चक्कर लगाता रहता है। सेम वृषभ भी, सेम मिथुन भी, यानी ये जो पूरा जॉडियक बेल्ट है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता रहता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि राशियों का तो क्या होता है, राशियों की चाल समान होती है, राशियों की चाल समान होती है एक तरह से, क्योंकि हमारी चाल समान है इसलिए राशियों की चाल भी समान है। ठीक है, हमारे घूमने की चाल समान है इसलिए राशियों की चाल भी समान है। बट जो ग्रह है, ठीक है, इनको अभी मैंने ग्रह उनके जो जिस राशि का जो स्वामी ग्रह है उसके हिसाब से मैंने ग्रह यहाँ पे लिख दिए हैं। तो मैंने दोनों चीजें बता दी कि किस राशि का कौन सा स्वामी होता है, और ये भी दर्शाया, मतलब कोशिश करिए दर्शाने की कि उसी राशियों के साथ ग्रह भी उसी बेल्ट में मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जब मैं ये राशियां और ये ग्रह जब यहाँ पे प्लेस कर दूंगा तो हमारी बन जाती है कुंडली। अब मान लीजिए कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस टाइम पे वृषभ लग्न थी, वृषभ राशि में जन्म हुआ है उसका बच्चे का, ठीक है, या वृषभ लग्न में जन्म हुआ है। राशि और लग्न अलग अलग होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वृषभ लग्न में जन्म हुआ है बच्चे का, ठीक है, तो अब जब वृषभ लग्न में जन्म हुआ है तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 आएगा तो उसी हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज हम आगे बढ़ते जाएंगे। 2 आएगा तो 3 आएगा यहाँ पे, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, यहाँ पर क्या आएगा 12वें 12th हाउस में क्या आ गया, मेष राशि आ जाएगी, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर मिथुन लग्न आ गई तो फिर वो मतलब एंटी क्लॉकवाइज हम उसको क्रमानुसार यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो अभी मान के चले, हम अभी के लिए मान के चले कि भाई मेष राशि का लग्न है। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस में हमने मेष राशि को यहाँ प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर मैंने उसी हिसाब से देखो, फर्स्ट हाउस ये मैंने फर्स्ट हाउस मान लिया, ठीक है, इसका ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये 12th, ठीक है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7th, ये 8th, 9th, ठीक है, और देन 10th, 11th और 12th, इस तरीके से। ठीक है, तो मान लो कि मैंने मेष राशि को यहाँ पे प्लेस करा, तो यहाँ पे वृषभ आ गई, यहाँ पे मिथुन, इस वाले 4th हाउस में आपका कर्क आ गई, फिर 5th हाउस में आपका सिंह आ गई, 6th में कन्या, 7th में तुला, 8th में वृश्चिक, 9th में धनु, ठीक है, 10th में मकर, 11th में कुंभ और 12th में मीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लेस हो जाते हैं यहाँ पे।
अब ये जो राशियां हैं वो हमारी कुंडली में आ गई, ठीक है, हमारी कुंडली में प्लेस हो गई। मैंने फर्स्ट मेष, तो यहाँ पे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो मेष का पहला नंबर आ जाएगा, वृषभ का दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से सबके नंबर आ जाते हैं। तो ये हमें क्रमबद्ध तरीके से याद होने चाहिए। तो जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं मुझे लगता है कि याद हो ही जाएंगे, क्योंकि मैं इतने बार उनको रिपीट करता हूं सभी चीजों को, कि वैसे ही याद हो जाना चाहिए इनका क्रम। तो पहला मेष का होता है, दूसरा वृषभ का, तो तीसरा, चौथा कर्क का, तीसरा मिथुन का, चौथा कर्क का, पांचवा सिंह का, छठा कन्या का, सातवां तुला का, आठवां वृश्चिक का, नौवां धनु का, 10वां मकर का, 11वां कुंभ का और 12वां मीन का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी राशियों का क्रम होता है। और वही यहाँ पे मेष राशि नहीं लिखी होती, यहाँ पे क्या नंबर लिखा होता है ना। तो जो भी राशि यहाँ पर होगी उसी के हिसाब से उसका क्रम यहाँ पर आएगा। और जो ग्रह है वो ग्रह हमारे इन हाउसेस में कहीं भी प्लेस हो सकते हैं। हो सकता है एक ही घर में 4-5 ग्रह भी आ सकते हैं, क्योंकि हर ग्रह की अपनी एक स्पीड होती है ना। वो क्योंकि अब है क्या कि हमने देखा कि जो जो राशि है और जो नक्षत्र है वो एक्चुअल में मूव नहीं हो रहे हैं। हाँ, और मूव कौन हो रहा है? हम मूव हो रहे हैं, एक्चुअल में हम मूव हो रहे हैं। तो इनका जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो हमारी चाल से मैच करता है। तो उसी हिसाब से, उसी चाल के हिसाब से ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें मूव होते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। बट जो ग्रह होते हैं वो भी मूव हो रहे हैं, है ना, वो फिक्स नहीं है, ग्रह मूव हो रहे हैं। तो जब हम भी मूव हो रहे हैं और वो तो मूव हो ही रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो ग्रह की प्लेसमेंट अलग अलग होती है। तो आज मुझे लगता है कि मैंने सफिशिएंट बता दिया है कि हाउसेस कैसे होते हैं। तो हाउसेस हमारे भाव होते हैं, भाव हमारे फिक्स होते हैं, ठीक है, कुंडली में। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से देखें तो हमारे जो भाव होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं। फर्स्ट हाउस हमेशा यही फर्स्ट हाउस होगा, सेकंड हमेशा यही सेकंड हाउस होगा, ठीक है, फोर्थ हाउस हमेशा यही होगा, सेवंथ हमेशा यही होगा, 10th हाउस हमेशा यही होगा। अच्छा, अब इनकी थोड़ी सी विशेषता मतलब वो बता देता हूं कि जैसे ये जो फर्स्ट है, फोर्थ है, सेवंथ है और 10th है, इनको हम केंद्र भाव कहते हैं। और जो फर्स्ट इसमें भी आ रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, ठीक है, ये हमारे त्रिकोण भाव होते हैं। उसी हिसाब से 6, 8, 12, है ना, 6, 8, 12 हमारे कुंडली में सबसे खराब ग्रह माने जाते हैं। तो हमने आज के लिए मतलब इतना पढ़ा, हमने ये जाना कि हमारे हाउसेस क्या होते हैं। आप आगे की क्लासेस में हम राशियों के एट्रीब्यूट्स को लेकर चलेंगे, फिर हम हाउसेस के एट्रीब्यूट्स पे आएंगे, देन हम ग्रहों पे आएंगे। तो उस हिसाब से हमारी आगे की क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही। कुछ रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, मैं आगे के क्लासेस में उसको जरूर कवर करने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय मां भगवती।